हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आ गया है वो दिन जबकि हम यहाँ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। तो बस यहाँ का जितना दिखाना था वो हो चुका। और अब हम दूसरी जगह पे दूसरे प्लेसेज पे जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हम एक्सप्लोर करेंगे आप हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ की हम जो भी यहाँ की मधुर यादें हैं, मीठी मीठी यादें हैं, वो हमारे साथ जाएगी। और तो हर जगह की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरह इस जगह की भी अपनी इम्पोर्टेंस थी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चलेंगे दूसरी जगह पे। हैं दोस्तों, ये जो एरिया है ये वही है जहाँ पर हम रोज़ नहीं मतलब एक दिन आए थे, पहले भी आए थे। तो जहाँ पर हम आया करते थे शाम के टाइम। तो ये हॉस्पिटल का ही मेन एरिया है और ये कॉलेज है सामने। और आगे चल के जो है फिर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ब्लू जो दिख रहा है ये कैंटीन का एरिया है। यहाँ पर ये कैंटीन है, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी ब्लॉग में, अपने पिछले ब्लॉग में। तो आगे चल के ये पूरा ही मतलब हॉस्पिटल का ही एरिया है। आउटडोर पेशेंट्स जो है इधर ही आते हैं, यहीं पर ही दिखाने के लिए आते हैं। तो ये वही एरिया है, मेन एरिया। तो आज हम इस जगह से जा रहे हैं। तो यहीं के एक एम्प्लॉई हमें गाइड बन के यहाँ के बारे में बता रहे हैं। तो लीजिए आप डिटेल में सुनिए उनके ही मुंह से। सुदर्शन क्रिया आपको सिखाते हैं जी, और उसके बाद आप उसको घर पे सिर्फ 15 से 20 मिनट करना है। अच्छा। एंड आपको उसके इतने सारे 1000 से ज्यादा आसपास के जितने भी गांव के बच्चे हैं सब आते हैं, अच्छा। यहाँ फ्री में पढ़ाया। अच्छा इसमें, हाँ अच्छा, वेरी गुड। ये हमारा नर्सिंग सेंटर है यहाँ पे। अच्छा, ओके, यहाँ पे नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। एंड इसके आगे वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है अच्छा, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है अच्छा, कि हम यहाँ पे उन सबको स्किल सिखाते हैं ताकि उनकी जॉब लग सके। हम जॉब के लिए भी उनके सपोर्ट करते हैं। सेल्फ वो अच्छा ये आपने बताया। Yes, हमारे अभी स्नाइडर और बॉश ये दो पार्टनर्स हैं इस एक चीज में। उन्होंने सारे इक्विपमेंट्स ला के दिए हैं। अच्छा, तो बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो होती है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। और जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम उनको आश्रम में रहने और अकोमोडेशन और खाने की फैसिलिटी अपनी तरफ से। अच्छा, अपनी तरफ से हाँ, फ्री? फ्री रहना और खाना फ्री है। अच्छा। सिर्फ आपको जो चार्ज लगता है सिर्फ आपके स्किल्स का लगता है और मार्केट रेट से 3 टाइम्स लेस है। विद इन 5000 10,000 में आपको पूरे स्किल डेवलप करवा दिया जाता है। स्कूल्स में सिखाते हैं, सब जगह सिखाते हैं। यहाँ पे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये नक्षत्र बनम है। अच्छा। तो जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो हर एक नक्षत्र का पेड़ यहाँ उगाया गया है। अच्छा। आप अपने नक्षत्र के नीचे बैठकर वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, वो पता रहता होगा कि कौन सा है मेरे नक्षत्र का। पुराने समय में मंदिर नहीं हुआ करते थे, लोग ऐसी वाटिकाएं बनाते थे जी। और वहाँ पे ध्यान किया करते थे। ओके। तो हर एक जो भगवान है उनकी भी एक अलग अलग वाटिकाएं हुआ करती थी, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हुआ करते थे जो आज के टाइम पे आपको यंत्र में दिखते हैं बने हुए, श्री यंत्र और ये सारे। तो वो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स देवी को रिप्रेजेंट करते थे। इलस्ट्रेशंस बाद में बनना शुरू हुए यहाँ पे। अच्छा, गुरु पादुका वर्णम। हाँ, इसका नाम है गुरु पादुका वर्णम। हाँ। यहाँ पे जब भी बड़े लेवल पे सत्संग होता है ज्यादा लोगों का तो यहाँ पे होता है। यही बहुत ओके, बड़ा ग्राउंड है, बड़ा सारा है ना ग्राउंड का स्टेडियम टाइप। हम हजारों लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। और वो जो आप सामने अभी देख रहे हैं वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी हम ध्यान मंदिर बना रहे हैं। अच्छा। तो वो जब ध्यान मंदिर कंप्लीट हो जाएगा जी। तो हम उसके अंदर 30,000 लोगों को बिठा सकते हैं एट ए टाइम। हाँ, एट अ टाइम। और वहाँ से लेके यहाँ तक के हम 2 लाख लोगों को एक साथ बिठाकर ध्यान करा सकते हैं एक समय पर। हमारा मेन मोटिव यही है कि 2 लाख लोग एक साथ अगर ध्यान करेंगे वो ओम की चैंटिंग ये जब 2 लाख लोगों के साथ होगी तो ये ध्यान उसका मंदिर जो बन रहा प्रभाव है। होगा। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे हमारी ये डिवाइन सर्विसेज की शॉप्स है। अच्छा। तो आश्रम में जितने भी फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हैं और जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं अच्छा। वो यहीं पे हम बनाते हैं और यहीं पर बेचते हैं। और हम लोकल लेबर्स को भी जॉब देने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे कपड़े की शॉप हो गई, अच्छा, वो भी तो वो देते सब हैं। भी करते हैं ताकि हम जितने भी स्किल्ड लेबर्स है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे आपको आर्ट पीसेस भी मिल जाएंगे ये माधुर्या में। तो ये भी सब आश्रम में ही बनते हैं। अच्छा।
अच्छा, ये कवर्ड एरिया के पीछे भी कुछ बनी रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होगा। ये ध्यान हाँ ये अभी अभी हमने बनाना शुरू किया है, इसी के लिए अभी बहुत मेहनत चल। एक बार वहाँ से राउंड मार के ले आओ। यहाँ पे आपको हम विशालाक्षी मंडप दिखाते हैं। अच्छा तो ये हमारा ध्यान मंदिर ही है। यहाँ पे हम रोज सुबह आके मेडिटेशन करते हैं। अच्छा और यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी है, जब आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तो हम आपको लेकर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको योगा आसन करने की जरूरत नहीं, आप अंदर जाइए, आंखें बंद कीजिए, आपका ध्यान अपने आप हो जाएगा। वाइब्रेशंस इतनी अच्छी है और इतने सालों से रोज मेडिटेशन हो रहा है वहाँ पे कि एक तरीके से मंदिर है ये। यहाँ पे आपको जो लोटस पेटल्स दिख रहे हैं, हाँ, लोटस पेटल 1008 लोटस पेटल्स है टोटल। अच्छा ओके। डिजाइन थोड़ा सा जैसे लोटस टेम्पल का में लोटस पेटल्स थोड़ा शो किया हुआ है। ये भी एमपी थिएटर है। जब सतगुरु जी रहते हैं तो सत्संग यहाँ पे होता है। अच्छा और जब बड़े लेवल पे होना होता है तो वहाँ पे होता है जहाँ बता रहे अपने आप कब रहते हैं सदगुरु जी? गुरु जी का टूर स्केड्यूल रहता है, कभी यहाँ पर, कभी अभी यूएस टूर में है गुरुदेव, क्योंकि Okay. अभी हमारा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है अच्छा सितंबर में, जिसमें एक अच्छा। अभी हमारे ध्यान मंदिर का भी बहुत काम चल रहा है, तो अभी दूर दूर से सब लोग आ रहे हैं और सब डोनेट कर रहे हैं। अच्छा बिकॉज ऐसा है कि बन तो खुद से भी सकता है, बहुत जी, लोगों ने तो कहा है कि हम भी पूरा बनाने के लिए तैयार हैं, बट गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान का एक कंट्रीब्यूशन हो। तो इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली कि हम यहाँ ध्यान मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके। अच्छा, ये काफी बड़े एरिया में है। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये पंचकर्मा है। अच्छा, यहाँ पे हम होलिस्टिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स देते हैं। वो इधर पंचकर्मा। हाँ, जो थेरेपीज आप वहाँ पे ले रहे थे, हाँ जी, सेम थेरेपीज यहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा ओके। यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी में अवेलेबल है। जी, जी, जी। ओके। जैसे तत्व आयुर्वेदा आपने- हॉस्पिटल जन सेवा के लिए है, हम्म। ये थोड़ा सा प्रीमियम लग्जरी फैसिलिटीज हाँ, के जी, साथ जी, आता हाँ। है। आपने जो जो थेरेपीज देखी होगी, CST, मेरू, मरमा, बैकफ्लावर और जापानीज थेरेपी, एक्यूपंक्चर, नाड़ी परीक्षा, पंचकर्मा, वो सारी यहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। तो जो थेरेपी देते हैं वो नाड़ी परीक्षा के बाद देते हैं या एज यूजुअल देते नाड़ी हैं? परीक्षा के बाद ही देते हैं। जो जरूरत है किसी हाँ, तब उसमें देखते हैं ना आपके आप। लेफ्ट पे जो आप देख रहे हैं, ये नीरा वनम है। आप यदि पंचकर्मा अच्छा। में थेरेपीज लेने आते हैं तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस मिलता है। अच्छा, या आप अच्छा। अलग नीरा से वनम। प्रीमियम फैसिलिटीज में रहना चाहते हैं आश्रम में आके, जी। तो आप यहाँ पे महाराजा कॉटेज है। यहाँ अच्छा। पे बंगलोज हैं। जी। यदि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो ओके। आप वो बंगलो भी रेंट पर ले सकते हैं। रेंट पे ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा, अंदर होंगे, इसके इनसाइड में बने हुए होंगे अंदर की तरफ। अब उस तरफ है। अब ये हाँ। जितना भी देख रहे हैं आप, हाँ। ये यहाँ पे हम अनाज उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं। ओह, अच्छा तो अच्छा आश्रम में आप जो भी खाना खाते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी प्योर ऑर्गेनिक होती है और Organic। आश्रम में ही उगी होती है। वो सारी आश्रम में कोई भी वेजिटेबल, बाहर- सारा अन्न सब का जी, सब। पूरा वैसे ही होता हाँ। है। आप जो कह रहे थे कि 40 साल पहले जब ये आश्रम शुरू हुआ था, जी। तब ये जमीन जो थी ये पथरीली थी। जी यहाँ पे पानी नहीं था नीचे। अच्छा एंड गवर्नमेंट से हमने जब मांगा था, गुरुदेव ने जब कहा था कि ये चाहिए है, इस लैंड है, ये कोई ओह। काम की नहीं है। अच्छा और ये पूरा पत्थर था, यहाँ पे पेड़ वेड़ कुछ नहीं थे। अच्छा पेड़ भी नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं, पत्थर, जमीन के नीचे पत्थर था यहाँ पे। सो इन 40 सालों में जितनी बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ जितने प्रकार के आपको यहाँ पेड़ दिखेंगे, पेड़ पौधे जितने भी हैं। सो इट ऑल सारा एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से बनाया ये तो गया। आंवला लग रहा है। हाँ, आपके राइट में जो आप देख रहे हैं ये हॉर्स स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। अच्छा। हॉर्सेज आर फॉर जॉय राइड एंड टीचिंग चिल्ड्रन हॉर्स राइडिंग। ओह, अच्छा, हॉर्स ये भी राइडिंग होता भी है। है यहाँ? हाँ, बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक। सो आश्रम में सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं, और भी बहुत अलग बहुत अलग बिल्कुल। सब रहते हैं। यहाँ पर वो भी है कुछ जंगली जानवर भी है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं। फिलहाल नहीं है। लकी। इतना घना जंगल नहीं है ना?
इतना नहीं है, नहीं, वो बसा हुआ है बीच बीच में ऐसी वाली खेती है फिर। आश्रम 200 से 250 एकड़ में पूरा बसा हुआ है टोटल, अच्छा, आयुर्वेदा वो- हॉस्पिटल को भी जोड़ के। जोड़ के 200 से 250 एकड़ हाँ। हेक्टेयर। और आपके लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं अभी, वो कंपोस्टिंग है। अच्छा जो अच्छा, हम मैं आपके से कह रहा था ना कि हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो, कंपोस्ट तो ये जो गाय का गोबर आता है गौशाला से, जी जी, हम जो खाना बच जाता है वो उस सबको यहाँ पे लाके उसकी कंपोस्टिंग की जाती अच्छा है, ताकि हम ऑर्गेनिकली मैन्योर्स बना सकें। अच्छा अच्छा, अच्छा गौशाला पहुंच गए। हाँ ये देखिए गौशाला बहुत ज्यादा गाय है यहाँ तो। वहाँ पर भी गायें पली हुई है ना, वहाँ भी बंधी हुई थी गायें काफी। गौशाला है हाँ, यहाँ पे 1100 से 1300 गाय है हाँ। और 100 बैल। हमारे यहाँ हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, अच्छा। इसलिए गायों के बीच में आपको बैल दिख जाएंगे, जैसे नेचुरली प्रोक्रिएट होता है वैसे ही यहाँ पे उसी तरीके से किया जाता है। पर डे हम 700 लीटर दूध निकालते हैं यहाँ पे। तो एक प्रश्न मन में उठता है, 1100 से 1300 गाय है तो दूध थोड़ा ज़्यादा भी निकल सकता है, पर हमारा उद्देश्य यहाँ पे डेयरी फार्म में हम जितने भी बछड़े हैं उनको पिला देते हैं। हाँ। उसके बाद जो दूध बच जाता है उसको हम यदि आप किचन में खाना खाएंगे तो आप देखेंगे कि छाछ में, पनीर में उसमें इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद जो दूध बचता है दिन में वो हम श्री श्री गौशाला दूध के नाम से आश्रम में बेचते हैं, और एंड में जो रात को दूध बच जाता है उसका हम घी बनाते हैं। तो आप जैसे अब मैंने आपको डिवाइन सर्विसेज की शॉप दिखाई थी, आप वहाँ से गौशाला का घी ले सकते हैं। ये पूरी देसी गाय है तो ये देसी गाय का घी है। यस You can pat them also. Come. मारती तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं मार, गाय कभी नहीं मार। ये गिर गाय है। गिर की खासियत ये होती है कि जो हॉर्न्स होते हैं ना अंदर से निकलते हैं, सर बड़ा रहता है दूसरे गाय के मुकाबले, ये ऐसे निकलते हैं। गिर गाय, अच्छा गिर गाय। ये गुजरात की बहुत फेमस गाय है। अच्छा गिर के जंगल है वहाँ पर, उसको गिर नाम। इनके तो सिंग वाली? कांक्रेज। अच्छा कांक्रेज। अच्छा अब ये जो इनके सिंग ऐसे होते हैं तो यही की है लोकल। नहीं सबके नाम लिखेंगे, फाइबर जो है वो राजस्थान की है। ये उंगुल है, उंगुल जो है वो आने के लिए ध्यान दिया जाता है चेकअप पर। इनको डॉक्टर्स रहते नहीं हैं, ये चेक करते रहते हैं। तो इनका गौशाला। अच्छा मतलब गायों के जितने भी प्रकार हैं वो सब इसमें लिखे। 17 प्रकार की गाय है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए 17 प्रकार की गाय हैं। ये देखिए और थोड़ा बहुत बटर मिल्क और मैंगो शेक। अच्छा यदि आपको कुछ लेना है तो आप ज़रूर ले सकते ले लेते हैं। हाँ। तो सुंदर है इधर, बहुत ही अच्छा। हाँ बढ़िया। श्री श्री गौशाला। 7 साल से 14 साल में उसके बाद 7 साल का कोर्स रहेगा। इस 7 साल में हम उनको जनरल एजुकेशन देते हैं, वो जनरल पढ़ाई रहती है, उसके साथ साथ उनको वेद पाठन और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये एम्पी थिएटर है लेफ्ट में, अच्छा और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ये राधा कुंज मंडप है। अच्छा। यहाँ पे पूजा होते हैं, होमास होते हैं, हवन होते हैं, हवन होता है। और ये वेडिंग हॉल भी है। अच्छा वेडिंग शादियाँ हॉल भी होती हैं। अच्छा, अच्छा। ये लेक कौन सी बोली आपने? राधा कुंज लेक। अच्छा राधा कुंज लेक। वेव रहे तो आप उनकी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा। मैं चला के वहीं पे लेकर होता है साइलेंस, जिसमें आपको 2 या 3 दिनों के लिए साइलेंस मिलेगा।
तो उस समय यहाँ आके जो एक उसका जो एक आनंद होता है कि आप आराम से शांत बैठे हैं, अपने में हैं, अपने में। और इस एक जगह का, इस एक वातावरण का जो एक वो लुत्फ है, वो जब आप वो अलग ही एक तरीके की आनंद और क्या बोलते हैं वो दिख के आता है, एक एक्सपीरियंस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग हो रहा है। तो साइड पे पता चल जाता है आपकी साइड जो है रिपोर्ट पे। राधा कुंज गार्डन, ये राधा कुंज गार्डन है और ये राधा कुंज लेक और सामने ऊपर दिखाई दे रहा है गुरुदेव का कुटीर, गुरु श्री रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी का कुटीर। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारी जगह। ये यहीं की टाइल्स हैं, यहीं पर बनती है। ये है राधा कुंज लेक। जब यहाँ आए तो ये कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें बनाई गई। यहाँ तो बरसात ही होगा ना, कुछ डाल दिया होगा पानी। आप कभी आएंगे तो यहाँ परमा कल्चर में एक बार आपको हम लेके जाएंगे, तो आपको पूरा बताएंगे कैसे उन्होंने, इट वॉज ए चैलेंज कि ये पथरीली जगह है, इसमें पेड़ कैसे उगाएगा, क्योंकि यहाँ से ठीक 8 इंच नीचे बेल्ट में पत्थर है, वो मिट्टी डाली गई है, भरी गई मिट्टी भरी गई। उन्होंने बताया है, वो लास्ट टाइम में उनके आप लोग ने बता रहे थे कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, हमने ट्रेचेस बनाए, तो जो पानी बह जाता है उसको हमने रोका, तो वो पानी रुका तो वो इस ज़मीन पे 8 इंच ऊपर से उगना शुरू, इस तरीके से उन्होंने पूरा ये। तो गाइज ये जो शिवलिंग है इस पे अगर हम जल अर्पण करते हैं तो ये जल जो है 1008 शिवलिंग पे चढ़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1008 शिवलिंग बने हुए हैं इसके अंदर अंदर। तो 1008 शिवलिंगों पे हमने जल अर्पण किया, समझो। है इधर योगा, वही जो कह रहे हैं ना। योगा सेंटर, स्कूल ऑफ योगा है, अच्छा तो कोर्सेज होते हैं योगा सिखाते हैं। अच्छा, एरिया देखो कितना बड़ा है।